हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गए हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसका नाम है हाउ टू हील योर चक्रास, उसके अंदर एक और वीडियो लेकर। और आज का टॉपिक है हार्ट चक्रा से रिलेटेड। ये हमारा 4th नंबर का चक्रा होता है। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो ये वीडियो सबसे पहले जो प्लेलिस्ट है हाउ टू हील योर चक्रास उसके अंदर हमने ऐड कर दी है। और इसके पहले जो 3 हमारे बेस चक्रास होते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर ऐड कर दी है। तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देखें। ओके, क्योंकि हमें एट अ टाइम एक चक्रा पे फोकस करना है। तो पहले आप रूट चक्रा से स्टार्ट करें। जो आपके बेस चक्रास होते हैं उनके बारे में डिटेल्स जानें, पहले देखें कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वो चक्रास पहले बैलेंस नहीं है तो आपको रूट चक्रास से यानी बेस चक्रास से अपने चक्रास को बैलेंस या हील करना स्टार्ट करना है। डायरेक्टली आप किसी भी चक्रा पे नहीं डील कर किसी भी चक्र को डायरेक्टली आप हील करना स्टार्ट ना करें। ओके, वन बाय वन आप अपने चक्रास को हील करें। तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कौन सा चक्रा बैलेंस्ड है, कौन सा डिसबैलेंस्ड है, ब्लॉक है। ये सारे साइंस एंड सिंबल्स हम अपने वीडियोस में यूजुअली कवर करते हैं और उसके तरीके भी बताते हैं, सॉल्यूशंस भी बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमंस हैं, वी आर ह्यूमंस, राइट। तो ह्यूमंस में अगर आप अपने बेस चक्रा भी बैलेंस करके अगर आप आगे निकल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यूजुअली ह्यूमंस जो होते हैं यानी मनुष्य जो होते हैं वो अपने रूट चक्रास में ही फंस जाते हैं, वो अपने बेस चक्रास में ही उलझ के रह जाते हैं इवन ज़िंदगी भर। पैसा, शोहरत, दौलत, धन, दिखने में अच्छा इंसान चाहिए, पार्टनर बड़ा अमीर चाहिए, हम बड़े अमीर होने चाहिए, हमारे ही समाज में हमारी मैरिज हो, अदर लोगों को परेशान करना या फिर खुद परेशान रहना या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा रहना, ये सारी चीज़ें रू बेस चक्रास से डील करती हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले सभी को ये ज़रूरी है कि बेस चक्रास आपके बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद आप ऊपर आए यानी बेस चक्रा से जब आप हार्ट चक्रा की तरफ आते हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा तक आपके चक्रास बैलेंस है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, क्योंकि जो अपर चक्रास है वो बैलेंस करने में फिर उतनी दिक्कत नहीं जाती है। सो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपकी बेस चक्रास बैलेंस्ड है, हील्ड है या नहीं। और अगर नहीं है तो वन एट अ टाइम आपको एक चक्रा को बैलेंस करके जाना है ताकि फिर आप बाकी चक्रास को भी बैलेंस करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आज का टॉपिक जो है हार्ट चक्रा से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर जब हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन कलर। ठीक है, इसका मंत्र है यम। और इस चक्र को हील करने के लिए आप शिव शक्ति की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट। ठीक है, यानी वायु। अब ये देख लेते हैं कि कैसे आपको पता लगे क्या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ है जिससे आपको ये पता लगे कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है या नहीं है, यानी ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक है। तो सबसे पहले जो आपको ऑब्ज़र्व करना है खुद के अंदर, जो कुछ साइंस है वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। आपको लोनली फील होना स्टार्ट हो सकता है या आप खुद को बहुत अकेला फील करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवरली डिफेंसिव हो सकते हैं। इंटीमेसी का फियर आपको हो सकता है। ओके, आपको ये लग सकता है कि आपका पर्सन आपको चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। या फिर देखिए, जब हम हार्ट चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लव लाइफ से रिलेटेड ही नहीं बट हर किसी चीज़ से, हर किसी पर्सन से या हर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, लव लाइफ हो, मैरिज हो, वट एवर इट इज़, या मदर फादर का रिश्ता हो। मदर फादर का मतलब आप मदर है और आपके जो फादर है, मतलब आप भी एक मदर है और आप अपने फादर के साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, या फादर एंड सन का रिश्ता है, मदर डॉटर का रिश्ता है, व्हाट्स एवर इट इज़, कोई भी रिलेशनशिप। ठीक है, आपको ये लग सकता है कि अगला इंसान जो है वो आपके लिए एक्सप्रेसिव ही नहीं है, या आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस या आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन के अंदर जो चीज़ है, दिल के अंदर जो चीज़ है वो आप अपने ज़ुबान पर नहीं ला पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं कि आप वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप
वो चीज़ें अगले को बोल ही नहीं पा रहे हो, अंदर ही अंदर उस चीज़ को रख कर घुट रहे हो, घुटन फील कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी को प्यार करते हो और उसका प्यार आपको ना मिलना, जिसके कारण आप अंदर ही अंदर टूट जा रहे हो, घर में मोहब्बत प्यार वाला माहौल ना होना, सिर्फ कला कलेश चलना, ओके, रिलेशनशिप जल्दी टूट जाना, कोई किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, बनता रिश्ता टूट जाना, ठीक है, इमोशनल गैप फील होना आपके और अगले पर्सन के बीच में, ठीक है, सब कुछ, या फिर आप सब कुछ बहुत ओवर कर रहे हैं, ओवर इमोशंस एक्सप्रेस करना, ओवर प्यार करना, ओवर किसी के लिए अवेलेबल रहना, ओके, आपको लिमिट नहीं पता है, ओके, शादी का फियर महसूस होना, ठीक है, आप खुद को खुद ही विक्टिम के रोल में डाल देंगे बिल्कुल, कि आप विक्टिम हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होना, या फिर आपको फ्रीक्वेंटली किसी के लिए जेलसी फील होना, ओके, आपको ये फील होना कि आप अकेले ही रहे, आइसोलेटेड ही रहे, चार लोगों में ना जाए, अकेले अपने साथ खुद के साथ रहे, ये ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाना, ओके। तो ये सारे साइंस एंड सिंबल्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपका हार्ट चक्रा, जिसे हृदय चक्रा या अनाहत चक्रा भी कहा जाता है, ये आपका ब्लॉक है, ओके। तो इसे अब किस तरीके से अनब्लॉक किया जाए? काफ़ी सारे तरीके हैं, कुछ हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहला ये कि आप शिव शक्ति की आराधना करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सेकंड ये कि आप यम मंत्र का उच्चारण करना स्टार्ट कर दें रेगुलर बेसिस पे, ओके। थर्ड ये है कि आपने ग्रीन कलर यानी हरे कलर का इस्तेमाल करना ज़्यादा स्टार्ट कर दें। बेडशीट आप ग्रीन यूज़ करें, कर्टन्स आप ग्रीन यूज़ करें, या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हैं जिसके साथ आपको रिश्ता ठीक करना है तो ग्रीन कलर का कुछ पहन कर जाए, या फिर ग्रीन कलर की कोई चीज़ अपने पास रख लें, कोई रुमाल रख ले ग्रीन कलर का अपने पास, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन, जो हम अपने हर एक वीडियो में, इवन रीडिंग्स में भी कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन और चक्रास को हील करना ये हैंड टू हैंड चलता है, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, एक सूदिंग सा म्यूज़िक लगा लीजिए जिसके चलते आपका ध्यान कहीं और फोकस ना हो, ओके। आंखें बंद करें, खुद का माइंड इनिशियली पहले शांत कर ले, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके आपको अपने हार्ट चक्रा, जहाँ पर आपका हार्ट चक्रा होता है वहाँ पर फोकस करना है, और आपको ये इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ग्रीन कलर फिल होते जा रहा है और आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है, ओके। साथ ही में आपको मेडिटेशन करते वक्त डीप ब्रीथ इन करना है, और डीप ब्रीद इन करके ब्रीद आउट जब आप करेंगे तो ब्रीद आउट करते टाइम पे धीरे धीरे आपके श्वास को आपको रिलीज़ करना है। जब आप अपनी श्वास को रिलीज़ करेंगे तो आपके नोज़ और आपके लिप्स के बीच में आपको एयर महसूस होगी, आपके लिप्स के ऊपर, वहाँ पर आपको फोकस करना है, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करना है, ठीक है। मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए अपने लिए, प्लेन पेपर ले लीजिए एक, जिस पे कोई भी लाइनिंग ना हो, ग्रीन कलर का पेन या स्केच पेन यूज़ करें, उस पर आप ये जो हमने सिंबल लगा रखा है इसे ड्रॉ कर ले, और अफर्मेशंस लिखे रेगुलर बेसिस पे, रोज़ लिखे, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप क्या अफर्मेशंस लिखेंगे? I love everyone in this universe. I love myself. I trust God. I love God. I have trust on myself. I trust people. I do not have trust issues. Okay. I deserve love. I attract love. I attract good, loving, caring, and beautiful people in my life. My relationships are healthy, loving, and harmonious. I am expressive. My heart is healthy. I am aligned with universe. I am connected to my soul. ठीक है, ये सारी अफर्मेशंस आप लिखेंगे रेगुलर बेसिस पे। एक और चीज़ जो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ में आती है रिलेटेड टू फिज़िकल चीज़, जो है हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी होना, कोई डिसीज़ होना, ये भी इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ओके। लेकिन जब भी
किसी भी फिज़िकल चीज़ के बारे में बात आती है या किसी भी मेडिकल चीज़ के बारे में बात आती है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप सभी को कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो मेडिकेशंस या वो जो चीज़ें आपको बताते हैं उस पे फोकस करें, ठीक है। बिकॉज़ हेल्थ के साथ कोई भी लापरवाही आप नहीं उठाएंगे, ठीक है। कोई भी लापरवाही आप नहीं बरतेंगे। जो डॉक्टर्स कहते हैं आप उसे फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे, जो हम आपको तरीके बता रहे हैं फॉर हीलिंग योर हार्ट चक्रा। उसमें नेक्स्ट तरीका जो है वो ये है कि आप डेली बेसिस पर योगा प्रैक्टिस करें, ऐसे पोजेस प्रैक्टिस करें जो आपके हार्ट चक्रा पे फोकस करते हो। बहुत सारे योगा है, बहुत सारे आसना हैं, उनमें से हम कुछ आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक आसन है जिसका नाम है उस्त्रासना, जिसे कैमल पोज कहते हैं। धनुरासना, जिसे बो पोज कहते हैं। देन वी हैव भुजंगासना। फिर हमारे पास है सेतु बंधा सर्वांगासना, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। फिर है ऊर्ध्वामुख या ऊर्ध्वामुखा आसना, ठीक है। तो आप ये आसना रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप और भी आसनास गूगल पर सर्च कर लीजिए जो हार्ट चक्रा के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट योगा रेगुलर करें। यम मंत्र का उच्चारण रेगुलर करना है, जैसे कि हमने आपको बताया है। ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करें। अगर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है किसी कारणवश, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाएं, अदरवाइज़ आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मदर नेचर के साथ कनेक्टेड रहे, सर्व करें मदर नेचर को, अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उनके साथ, केयर करें पौधों की। ओपन एयर में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें, फ्रेश एयर ऑक्सीजन आप लेने की कोशिश किया करें। वैसे तो हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो सिटीज़ में तो इतना पोल्यूशन होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन का तो कहीं आपको शायद ही मिल पाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों के पास अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा ऑक्सीजन मिल सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आपका हार्ट चक्रा हील करने के लिए, ठीक है। अगर आपका हार्ट चक्रा हील हो जाता है तो आपके जो अपर चक्रास हैं वो हील करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपने बेस चक्रा को हील करेंगे, और बेस चक्रा को हील करते करते जब आप अपने हार्ट चक्रा तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही आप अपने अपर चक्रास को बैलेंस करेंगे, जैसे थ्रोट चक्रास, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रास, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बेस चक्रास को हील करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि यूजुअली ह्यूमंस जो है वो बेस चक्रास में ही फंस के रह जाते हैं फॉर लाइफ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर अभी हार्ट चक्रा को मिला के कंप्लीट 4 वीडियोस हमने डाल दी है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, हील करने हैं अपने चक्रास। एक चक्रा को एट अ टाइम एक बार ही एक चक्रा पर ही फोकस करें और उससे पहले हील करें। जैसे ही आपको लगे कि वो चक्रा हील हो गया है, तब आप नेक्स्ट चक्रा पे शिफ्ट करें, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता लगे कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो गया है या नहीं, तो उसके कुछ साइंस एंड सिंबल्स हम आपको बता देते हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होना ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, ठीक है। फियर हट जाएगा आपके माइंड से, आप खुद में बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता होगा कि किस रिलेशनशिप में कितनी लिमिट्स है, कहाँ तक आपको देना है अपने तरफ से इमोशंस या एफर्ट्स, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बैलेंस होते हुए दिख सकते हैं। आपकी तरफ से आप आइसोलेशन को एंड कर सकते हैं, ओके। विक्टिम वाले रोल से खुद को बाहर निकालना आपको महसूस हो सकता है। लविंग एनर्जी में आप रह सकते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ सकती है, ठीक है। साथ में जो हमने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने आपको प्रॉब्लम्स या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बताई थी, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है या नहीं, उन चीज़ों में आपको चेंज मिलेगा, पॉजिटिव चेंज, वो चीज़ें हील होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस हो गया है, और उसके बाद आप ये जो सॉल्यूशंस आप कर रहे थे या जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे उसे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हार्ट चक्रा से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन या जितना भी रिसर्च हमने किया है, उसके बारे में जो भी नॉलेज हमारे पास है वो हमने यहाँ पर आपको इस वीडियो में डिलीवर कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस किया करें ऑन डेली बेसिस, ओके।
तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।